लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स हमें लीनियर रिलेशंस और क्वाड्रेटिक रिलेशन फंक्शंस जो है हमें लीनियर क्वाड्रेटिक फंक्शंस गिवन है और हमें इन फंक्शंस को इवैल्यूएट करना होगा। बड़े मजे के क्वेश्चन है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, तो जरा साथ आप जो है फोकस कीजिएगा, अभी आपको इन क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है इफ g ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन, g ऑफ x इज इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड h ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। कहता है ये दो, देखें जी, दो फंक्शंस दे दिए उसने, g ऑफ x एंड h ऑफ x। ओके, कहता है वैल्यू बताएं। एक तो हमें ये g वाले फंक्शंस की वैल्यू बतानी है फर्स्ट 3 पार्ट में, और नेक्स्ट 3 पार्ट में h वाले फंक्शन की वैल्यू बतानी है। क्लियर? क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई है। आए फिर सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि पहले 3 पार्ट्स में हमें g को डिस्कस करना है, तो पहले 3 पार्ट्स जो है आए इनको सोल्व कर लेते हैं। मैं सबसे पहले जी यहाँ पे फंक्शन लूंगा। फंक्शन हमारे पास है g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ओके, अब फर्स्ट पार्ट है, हमें वैल्यू बतानी है g ऑफ 0 की। तो या इनको बस आप कंपेयर कर लें, ये क्या है g ऑफ x, ये क्या है g ऑफ 0, क्या डिफरेंस आ रहा है? x की जगह पे 0 आ रहा है, वो वेरी सिंपल। तो करेंगे क्या हम, ये जो हमें फंक्शन गिवन है g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2, अगर मैं यहां पर x की जगह पे 0 पुट कर दूं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगा g ऑफ 0, और यहां पे भी x की जगह पे क्या आ जाएगा 0। सो g ऑफ 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 प्लस 2, ये आ गया 2 के इक्वल। वेरी सिंपल यार, इससे सिंपल क्या बात होगी। तो हमारे पास g ऑफ 0 की वैल्यू आ गई। आए जी, अब सेकंड पार्ट को सोल्व करना है, और सेकंड पार्ट हमें कहता है जी वैल्यू बताएं g ऑफ -3। तो अब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि यार ये जो हमारा मेन फंक्शन है ना, g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2, x की जगह पे क्या पुट करेंगे -3, पुट x इज इक्वल टू -3। सो g ऑफ -3 इज इक्वल टू, अब अगर इधर x को पुट किया तो इधर भी तो x को -3 पुट करेंगे ना, -3 प्लस 2। सो इट इज g ऑफ -3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है -9 प्लस 2, और -9 प्लस 2 का रिजल्ट आता है -7। सेकेंड पार्ट भी सोल्व हुआ। आए जी थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, और थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है g ऑफ 2/3। ओके जी, फंक्शन हमारे पास है g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब हमें पुट करना है x की जगह पे, क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 2/3। सो इट विल बी g ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पे आ गया 2/3, और ये प्लस 2 एज इट इज, 3 से कट जाएगा, 2 प्लस 2 रह जाएगा, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। सो आप देखें, मैंने g के साथ जो फंक्शन गिवन था, तो हमने g के तीनों फंक्शंस की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ली है। आए अब h के तीनों फंक्शंस की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करते हैं। h के फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें h का फंक्शन लेना है जी यहाँ पर, और h का फंक्शन है जी h ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, क्वाड्रेटिक फंक्शन है जी। आए जी, हमें सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये फोर्थ पार्ट एक्चुअली h ऑफ 1 की। अब रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या, फंक्शन इज h ऑफ x इज इक्वल टू x square plus 1. So very easy. We will put x is equal to positive 1. So here h of 1 is equal to, अब x की जगह पे 1 आ गया, 1 का स्केयर प्लस 1, इट्स 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। सो h of 1 की वैल्यू आ गई यार 2 के इक्वल। अब आप कह रहे हैं सर ये तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, ये तो हम खुद ही कर लेंगे। जी जी, ये आप खुद ही करेंगे। सो अब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे h ऑफ -4 की। सो h ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, और अब हम पुट कर देंगे जी, पुट x इज इक्वल टू -4। सो h ऑफ -4 इज इक्वल टू, अब इधर भी x की जगह पे -4 पुट किया, स्क्वायर वैसे एज इट इज आ गया। अब -4 का स्क्वायर है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। सो h ऑफ -4 की वैल्यू हमारे पास आ गई 17 के इक्वल। नेक्स्ट इज 6 पार्ट है जी, लास्ट पार्ट है, और इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है h ऑफ -1/2 की। ओके, फंक्शन हमारे पास है जी h ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। सो वी विल पुट x इज इक्वल टू -1/2, तो यहां पर भी -1/2 पुट करते हैं, और यहां पर भी x है तो -1/2 पुट करते हैं, यहाँ पे x का स्क्वायर है।
ओके जी, माइनस माइनस का स्केयर तो प्लस हो गया, 1 का स्केयर 1 और 2 का स्केयर 4, 1/4 प्लस 1 आ गया, एलसीएम लेंगे जी यहाँ पे 4 आ जाएगा, 1 प्लस 4 आ जाएगा, तो ये रिजल्ट आ गया 5/4। सो एच ऑफ -1/2 का जो रिजल्ट है वो हमारे पास आ गया है जी 5/4। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हुआ। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। और अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 अब रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है ना ये लिनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शंस को ही जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। तो आए फिर देखते हैं जी, यहाँ पर स्टेटमेंट है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। ये एक फंक्शन गिवन है जी, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। ए और बी कहता है कांस्टेंट है, कहता है एफ ऑफ एक्स तो ये था, अब एफ ऑफ 3 की वैल्यू ये आती है। अब ये काम हम पहले कर चुके हैं, बात को समझें। ये एक फंक्शन गिवन है, ये एफ ऑफ एक्स है। अगर एफ ओ 3 की वैल्यू निकालनी तो आप जानते हैं यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। जहां जहां एक्स आएगा वहां वहां पे 3 आ जाएगा, वापस इसकी वैल्यू आ जाएगी। और एफ ऑफ 6 कहता है 14 के इक्वल आता है। एक्चुअली हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ना पीछे से चेंज हो गया। स्टेटमेंट देखें, स्टेटमेंट मैं अगर प्रीवियस क्वेश्चन में मैं जाता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आप क्लियर करना चाह रहा हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन में फंक्शन गिवन था, हमें एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यूज पुट करना होती थी और फिर उसकी वैल्यू निकाल लेना होती थी। यहाँ पर हमें डियर स्टूडेंट्स फंक्शन गिवन है, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ये जो ए और बी गिवन है और इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर वैल्यूज जो है वो गिवन होंगी। आइए जरा मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, आपको 100% जो है वो बात यहाँ पर समझ आ जाएगी कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को जो है वो हम सोल्व करते हैं। तो वन बाय वन चलते हैं। देखिए जी, पहली इंफॉर्मेशन ये गिवन है, कहता है जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। जी देखिए मैंने वही लिख दिया एज इट इज। ओके, नेक्स्ट कहता है एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8। एफ ऑफ 3 कैसे आएगा? एफ ऑफ 3 इस तरह आएगा, मैं कहूंगा पुट x इज इक्वल टू 3, ऐसे ही है तो इधर क्या आ जाएगा एफ ऑफ 3, इधर भी x की जगह पे क्या आ जाएगा 3, ये b एज इट इज, 1 भी एज इट इज, एफ ऑफ 3 आ गया जी। अब साथ में उसने बताया था कि एफ ऑफ 3 की वैल्यू 8 आएगी, तो अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 8। ये हमारे पास बन गया 3a प्लस b प्लस 1। अब 1 को इस साइड पे ले आएंगे, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 1, सो 3a प्लस b। तो इस तरह हमारे पास 3a प्लस b इक्वल्स आ गया 7 के। देख मैं 7 को इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी एफ ऑफ एक्स को मैं अगेन ले रहा हूं, नो अगेन ये मैं लेता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। अब मैं कहता हूं जी पुट x इज इक्वल टू 6। मैंने ऐसा क्यों कहा, अब देखें, अब एफ ऑफ 6 की वैल्यू गिवन है ना, तो हम x 6 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू a इंटू 6 प्लस b प्लस 1। देखिए अगर यहाँ पर a b ना होता तो एफ ऑफ 6 की वैल्यू हमारे पास वेरी सिंपल जो है वो आ जाती, लेकिन अब एफ ऑफ 6 की वैल्यू उसने हमें गिवन है 14, तो ये हम पुट कर देते हैं जी 14। ये बन गया जी 6a प्लस b प्लस 1। अब ये 1 इधर आके माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा जी 6a प्लस b इज इक्वल टू 13। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और मत भूलिएगा वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें a और b की ही तो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमें f3 f16 की वैल्यू नहीं, f of 3 और f of 16 की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, वो तो गिवन है। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब दो इक्वेशन बनी है तो कैसे इनको सोल्व करेंगे जी? इन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर आप देखें, हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दें या सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दें, नो प्रॉब्लम। सो ये सेकंड मैं पहले लिख रहा हूं जी, हमें 1 में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करनी है, तो पहले हम जो है वो फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 इज 3a प्लस b इज इक्वल टू 7, और ये इक्वेशन नंबर 2 है 6a प्लस b इज इक्वल टू 13। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सो दिस इज -3,
ए, बी को कैंसिल कर देगा, 7 माइनस 13 का रिजल्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6। ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस 3 इधर आएगा, माइनस 6 को डिवाइड कर देगा, सो ए इज इक्वल टू पॉजिटिव 2। ए की वैल्यू 2 आ गई है। अब ए की ये जो वैल्यू है ये हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दें चाहे सेकंड में पुट कर देते हैं। सो पुट कर देते हैं जी, पुट a is equal to 2 in equation 1. This is equation 1. So 3a की जगह पे मैंने a की वैल्यू पुट कर दी, 2 plus 6 is equal to 7. Sorry, this is 3a plus b. This is b. This is not a. So 6 प्लस b इज इक्वल टू 7। 6 इधर आएगा डियर स्टूडेंट्स, माइनस हो जाएगा, b इज इक्वल टू 7 माइनस 6, सो b इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 आ गई है और a की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी जो कि इक्वल आई थी 2 के। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सिमिलर। आप देखें यहाँ पर अगेन हमें a और b की वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी है। एक फंक्शन जो है ये हमें यहाँ पर गिवन है और उसी फंक्शन के अकॉर्डिंग दो वैल्यूज भी गिवन है और a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व किया है उसी मेथड पे हम चलेंगे। आए सोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम अपने फंक्शन को लिख लेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है और लास्ट क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन में फंक्शन एफ ऑफ एक्स था, जबकि अब यहाँ पे फंक्शन है जी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। अब हमें जी ऑफ -1 की वैल्यू गिवन है, तो जी ऑफ -1 कब आएगा, जब हम x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। सो पुट x इज इक्वल टू -1, सो जी ऑफ -1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी x की वैल्यू -1 आ जाएगी, सो x -1 पुट कर दिया प्लस b प्लस 5, सो दिस इज g ऑफ -1 और g ऑफ -1 की वैल्यू भी हमें गिवन है। सो क्या वैल्यू जी हमें g ऑफ -1 की गिवन है, 0। तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, 0 इज इक्वल टू ये है जी -a प्लस b प्लस 5। तो ऐसा करते हैं a और b दोनों को इस साइड पे मूव कर लेते हैं। a इस साइड पे आएगा तो पॉजिटिव a में चेंज हो जाएगा, b जब इधर आएगा नेगेटिव साइन आ जाएगा और 5 ये ऑलरेडी ये एज इट इज इसी साइड पे रहा है। सो एक इक्वेशन हमारे पास बन गई है, a माइनस बी इज इक्वल टू 5। अगेन अब यहाँ पे हम फंक्शन देंगे g ऑफ x इज इक्वल टू a ऑफ x प्लस b प्लस 5 और यहाँ पे जी अब हम पुट कर देंगे, हमें वैल्यू गिवन है g ऑफ 2 की, तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 2, सो g ऑफ 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस b प्लस 5। सो g ऑफ 2 की वैल्यू है जी 10, इसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू लिख दी, दिस इज 2a प्लस b प्लस 5। ये 5 इस साइड पे आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b। तो 2a प्लस b किसके इक्वल आ गया, प्लस 5 के। तो इसको हम लिख सकते हैं जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूं जी 2a प्लस b इज इक्वल टू पॉजिटिव 5। सो ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और अब हमें इनको सोल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आप इक्वेशन नंबर 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। एक्चुअली आप देखें यहाँ पर भी b पॉजिटिव है, यहाँ पे भी बट यहाँ पे b नेगेटिव है। ओके यहाँ पर अब b नेगेटिव है तो आप ऐसा करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं जी, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है, एलिमिनेशन के मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सोल्व कर सकते हैं। सो a माइनस b इज इक्वल टू 5 और 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं कि मुझे पता है ये b नेगेटिव है ये b पॉजिटिव है। जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, एक हमारा जो वेरिएबल है वो कैंसिल होगा तो सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अगर ये भी b पॉजिटिव होता तो फिर हम इनको ऐड ना करते, फिर एक इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते, माइनस साइन चेंज हो जाते, फिर भी कैंसिल हो जाते। तो अब इनको ऐड किया, 2a प्लस a दिस इज 3a इज इक्वल टू 5 क्या हो गया जी 10 हो गया और a इज इक्वल टू आ गया 10/3।
अब ए की ये वैल्यू चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दें चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दें, इट्स अप टू यू। सो हम पुट कर देते हैं जी, पुट a is equal to 10/3 इन इक्वेशन 1। सो इसमें मैं a की जगह पे पुट कर रहा हूं जी 10/3 माइनस बी इज इक्वल टू 5। मुझे b की वैल्यू निकालनी है तो b को अकेला कर देते हैं, b को मैं इस साइड पे ले जाता हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा वैसे भी, और 5 को इधर ले आता हूँ। सो 10/3 माइनस 5 इज इक्वल टू b। तो जी यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा जी 10 माइनस 5 आ जाएगा। 10 माइनस यहाँ पर जी डिनोमिनेटर 1 है तो ये आ जाएगा 10 माइनस 15। 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15। सो b की वैल्यू हमारे पास आ गई जी -5/3। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी सेपरेट करके b इज इक्वल टू -5/3। a की वैल्यू 10/3 थी, b की वैल्यू -5/3 है फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन। स्टेटमेंट देखते हैं जी, कहता है कंसीडर द फंक्शन दिस वन एंड वैल्यू ऑफ f of x इज इक्वल टू 32। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए जी, उसने पहले तो आपको एक फंक्शन दे के उसमें उसने आपको बताया कि जैसे ये एक फंक्शन गिवन होता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 3 की, तो ये जैसे उसने कहा फंक्शन गिवन है और फंक्शन है जी 5x+1 लीनियर फंक्शन है। उसने कहा जी f of x की जगह पे 2 पुट करें 3 पुट करें, आप कंप्लीट अपने फंक्शन में x की जगह पे वो वैल्यू पुट करते थे, आपके पास उस फंक्शन की वैल्यू आ जाती थी। जैसे अगर यहाँ पर अगर हम f of 2 की वैल्यू आ जाएगी, f of 3 की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में उसने थोड़ा सा जो है वो पैटर्न को क्वेश्चन को चेंज किया और वहां पे वो यहाँ पर जैसे कांस्टेंट वैल्यूज हैं वहां पे वो जो है वेरिएबल लेके आया a और b, और a और b की हमें जो वैल्यूज है वहां पे फाइंड आउट करनी। अब यहाँ पे वो कहता है कि f of x इज इक्वल टू 32। अब जस्ट वो इसकी वैल्यू बता रहा है, कह रहा है ये 32 के इक्वल है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x अब हमें यहाँ पे पुट नहीं करना, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो पुट f of x इज इक्वल टू 32। अब इसकी जगह पे ये f of x है, इसकी वैल्यू बता दी है 32 है, और रिमेनिंग जो है हमारा फंक्शन एज इट इज रहेगा। अब यहाँ से अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला करना होगा, 1 यहाँ पे प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा। 32 माइनस 1 इज इक्वल टू 5x। तो यहाँ से 5x इक्वल आ गया जी 31 के, और अगर आप x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो 31 को 5 पे डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू 35 1 ये जी 35/1, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। And now the last question of this exercise, and this question जो है जी ये सिमिलर है टू क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ये एक इक्वेशन गिवन है और इसमें a और b नहीं यूज हुआ, इसमें यूज हो रहा है c एंड d, और हमें वैल्यूज भी बतानी है c एंड d की। सो क्वेश्चन ये सिमिलर है टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो आए इसको सोल्व करते हैं। सोल्यूशन का स्टार्ट कर रहा हूँ जी। सबसे पहले तो हम अपना फंक्शन जो है यहाँ पे लिख लेंगे, और फंक्शन है जी f of x इज इक्वल टू cx² प्लस d। ओके, अब सबसे पहली वैल्यू गिवन है f of 1 इज इक्वल टू 6। f of 1 कैसे बनेगा, जब x की वैल्यू को हम 1 पुट कर देंगे। सो पुट x इज इक्वल टू 1। अब x1 यहाँ पे नहीं सिर्फ पुट होगा, कंप्लीट फंक्शन में जहां पे भी x आ रहा है वहां पे हम 1 पुट कर देंगे। ये c है, दिस इज c, और c के साथ जो है ये 1 का स्केयर x स्केयर है, तो दिस इज c, और c के साथ जी हमने ये 1 का x का स्केयर यानी कि x की वैल्यू 1 पुट की, ये स्केयर आ गया प्लस d आ गया। f of 1 की वैल्यू क्या है, f of 1 की वैल्यू है जी 6, तो 6 इज इक्वल टू ये c रहेगा, c प्लस d। तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई c प्लस d इज इक्वल टू 6। दिस इज 6। मैं इसको क्लियर करके लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। तो c प्लस d इज इक्वल टू 6। अब अगेन हम फंक्शन लेंगे जी एक मरतबा, f of x इज इक्वल टू cx² प्लस d, और अब हमें वैल्यू गिवन है f of -2 की। सो पुट x इज इक्वल टू -2, f of -2 इज इक्वल टू c इंटू -2 का स्केयर प्लस d। सो f of -2 की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 10 इज इक्वल टू -2 का स्केयर 4 c से मल्टीप्लाई होगा तो 4c प्लस d। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी 4c प्लस d इज इक्वल टू 10। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1
एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये 10 है जी हमारे पास। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, तो फिर उसी तरह हम जो है यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सी और डी की। अब आप देखें यहाँ पर भी डी पॉजिटिव डी है, यहाँ पर भी पॉजिटिव डी है, तो 1 में से 2 को माइनस कर दें या 2 में से 1 को माइनस कर दें तो डी कैंसिल हो जाएगा। तो लिखते हैं जी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। हमें इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से, तो 2 को पहले लिखेंगे जी 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। 1 को बाद में लिखते हैं जी c प्लस डी इज इक्वल टू 6। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस की वजह से ये तमाम साइन जो है ये चेंज हो जाएंगे, और यहाँ पर जी 4c में से c माइनस हुआ तो 3c रह गया, d ने d को कैंसिल कर दिया, 10 में से 6 माइनस हुए तो यहाँ पे क्या रह गया जी 4 रह गया, और c की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 4/3। c की वैल्यू 4/3। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट c इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और c की जगह पे वैल्यू आ गई जी 4/3 प्लस d इज इक्वल टू 6। 4/3 यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, d इज इक्वल टू 6 माइनस 4/3। एलसीएम लेंगे, अब यहाँ पर एलसीएम 3 आ जाएगा। दिस इज 18 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 14/3। सो वेरी सिंपल, d की वैल्यू हमारे पास आ गई है 14/3 और c की वैल्यू हमारे पास है 4/3। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हुआ।